गाड़ियाँ चलाई उन्होंने और कार भी चलाई। औरंगजेब की कलंकित कब्र है, वो कब्र हटाना है। ये जमाना कहीं मुझसे ना चुरा ले मुझको, कोई इस आलम ए दहशत से बचा ले मुझको। मैं इसी खाक से निकलूंगा शरारा बनकर, लोग तो कर गए मिट्टी के हवाले मुझको। नागपुर से ही ताल्लुकात रखने वाले शायर कामिल बहजादी की ये लाइनें नागपुर के आज के हालात पर बहुत सटीक बैठती है। खबर नवीसों की माने तो सड़कों की चहल पहल को रक्त रंजित और राखों की ढेर से पाटने का काम दो मजहबी सिरों ने मिलकर किया है और रिश्तों का पलीता लगाया है एक कब्र ने। कब्र भी उसकी जिसे मरे सदियों बीत गए। जी हाँ, औरंगजेब की ही बात हो रही है, जिस पर बखेड़ा पूरे देश में खड़ा हुआ है। लेकिन शुरुआत इस राज्य से हुई। 300 साल तक मुगलों के शासन का गवाह बने हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में एक वो नाम भी दर्ज है जिसकी कहानी का पतन तो 17वीं सदी में हो गया था, लेकिन भारत में 21वीं सदी में भी उसी के नाम पर घमासान छिड़ा है और वो शासक था औरंगजेब। औरंगजेब को कब्र में दफन हुए सदियां बीत चुकी है, लेकिन अब उसी कब्र पर ऐसा कोहराम मचा कि नागपुर हिंसा की आग की लपटों में जल उठा। सड़कों पर जली गाड़ियां, टूटे शीशे, बिखरे कपड़े, दुकानों की दीवारों पर तोड़-फोड़ और हर तरफ राख ही राख। औरंगजेब के नाम पर छिड़ी जंग की गवाही देती है ये तस्वीरें हिंसा की काली रात के छटने के बाद सवेरे में नजर आई तबाही की तस्दीक कर रही है। ये तस्वीरें उसी शहर की है जिसमें शांति ही शांति रहती थी, जहां सड़कें लोगों से गुलजार रहती थी और सोमवार की शाम तक ऐसा ही माहौल था। बाजारों में भीड़ थी, दुकानों में रौनक थी, लेकिन अचानक 200 से 300 लोग सड़कों पर उतर आए और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात के अंधेरे में धधक रही ये आग हिंसा की उस चिंगारी से भड़की है जिसे नागपुर के महाल और हंसपुरी में औरंगजेब की कब्र पर मचे विवाद के नाम उपद्रवियों ने हवा दी। रात के 10 बज रहे थे, लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच सड़कों पर उतरे उपद्रवियों ने हाथों में लाठी डंडे से गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। दुकानों में आग लगा दी, लोगों पर पत्थर मारे, जो भी सामने आया उसे ही अपना निशाना बनाया, जैसे मानो औरंगजेब के नाम पर नागपुर में जंग छिड़ गई हो, जिसकी चपेट में पुलिसकर्मी भी आ गए। परिस्थिति अभी शांत है और क्योंकि एक फोटो जलाई गई थी जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन, उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है। रात भर पुलिस हिंसा को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन अब सवाल उन बेकसूर लोगों का है जिनकी जिंदगी के पन्नों में खौफनाक रात की कहानी जुड़ गई है, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस औरंगजेब को उन्होंने देखा तक नहीं, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं, उसी का नाम इनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है ऊपर की। लोगों की आंखों में खौफ है, दिल में दहशत है और जुबान पर डर है। ये होना भी लाजमी है क्योंकि ये बेवजह इतिहास से जुड़ी जंग का हिस्सा बने हैं। वहीं दूसरी तरफ इस हिंसा को लेकर नेताओं के गुस्से का ज्वार भी फूटता रहा। विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता रहा तो वहीं सरकार दोषियों को मारने की बात कहती रही। लेकिन इस सियासत के बीच सवाल एक ही है कि औरंगजेब की कब्र के कोहराम में लोगों का क्या कसूर? क्या इतिहास से जुड़े विवाद के लिए बवाल जरूरी है? और कब तक जारी रहेगा औरंगजेब के नाम पर आर पार?